हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट ना और लेकर आई हूं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड जहां सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स के बारे में। उसके बाद डाइट टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी डाइट की, स्पेशली जब आप जिम जाने के लिए तैयार हो रहे हों। और उसके बाद आखिर में हम आपको दिखाएंगे होम डेकोरेशन सेगमेंट। तो एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो या आप कोई जिम जा रहे हो और फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वेट गेन होगा। ब्यूटी टिप्स के आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट तैयार हो जाने वाले कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स। पूरे इंटीरियर को सॉफ्ट व्हाइट क्रीम कलर से पेंट किया गया है। इसके साथ ही फर्नीचर में भी व्हाइट शेड्स का यूज किया गया है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने ब्यूटी रिलेटेड फ्लॉज को दूर कर सकती हैं और पा सकती हैं एक फ्लॉलेस चेहरा। तो चलिए देखते हैं आज की ब्यूटी टिप में क्या है आपके लिए खास। अक्सर हम ऑफिस या फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं। समय की कमी के चलते हम झटपट ड्रेस्ड अप होते हैं और फिर करते हैं तेजी से मेकअप। मेकअप हो जाने के बाद बारी आती है हेयर स्टाइल्स की और यहीं पर हम आकर हो जाते हैं कंफ्यूज। समझ में नहीं आता कैसे फटाफट अपना हेयर डू करें। ब्यूटी टिप्स के आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट तैयार हो जाने वाले कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स जो डेली इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती हैं। क्विक हेयर स्टाइल नंबर 1 में अपने बालों के पीछे वाले एक हिस्से को लें, उसे सहेजें और रूट्स पर स्प्रे करें। बालों के इस सेक्शन को ग्रैब करें और ट्विस्ट करते हुए हेयर पिन्स की मदद से सिक्योर करें। अपने बाएं तरफ से एक सेक्शन को लें और उसे ट्विस्ट करते हुए हेयर पिन्स की मदद से सेट करें। ठीक उसी तरह से दाएं तरफ के एक सेक्शन को लेकर ट्विस्ट करते हुए सेंटर पर सिक्योर करें। महज 1 मिनट के अंदर आपका हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। आइए देखते हैं क्विक हेयर स्टाइल नंबर 2 को। सबसे पहले अपने बालों को पुल अप करके एक हाई पोनीटेल बनाएं। पोनीटेल बन जाने के बाद अपने बेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक गैप बन जाने के बाद अपने पोनीटेल को उसमें फंसा दें। निकले सेक्शंस को हेयर पिन के जरिए फिक्स कर लें। आपका हेयर स्टाइल नंबर 2 रेडी है। क्विक हेयर स्टाइल नंबर 3 में एक साइड पोनीटेल को एक ब्लैक रिबन के जरिए अपवर्ड मूवमेंट के जरिए बाहर निकालें। पूरे बाल ब्लैक रिबन से निकल जाने के बाद एक जूड़े का शेप ले लेगा। बाहर निकले बालों को हेयर पिन की मदद से फिक्स कर लें। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं हमें अपनी क्वेरी, सजेशंस या फीडबैक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज़ देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर तो हमें अपनी सेल्फीज़ भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और साथ ही साथ देख लेते हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज। अनामिका कानपुर, आशा रानीखेत, मृदुला भट्ट लखनऊ, निराली पारेख अहमदाबाद, प्रीति तनवर राजस्थान, पूजा जयपुर, शालिनी दुबे लखनऊ, स्नेहलता किन्नौर, सनी मुजफ्फरनगर, श्वेता कानपुर,
बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपनी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि से और उनसे जानेंगे कि जिम जाने से पहले हम अपनी डाइट को कैसे मॉनिटर करना चाहिए। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त हो गया है डाइट टॉक सेगमेंट का, जहां हम जुड़ेंगे डॉक्टर सुरभि से और उनसे बात करेंगे कि जिम जाने से पहले यानी जिम के लिए अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए डाइट में क्या चीज़ें हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरभि का हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिम जाना शुरू करना चाहता है तो उससे पहले डाइट में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर हम नॉर्मल डाइट की बात करते हैं तो नॉर्मल डाइट में सबसे बड़ा रोल आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन का। जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात बोली तो जैसे होल ग्रेन्स हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये आपकी नीड को पूरा कर सकता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, एग लेना बहुत अच्छा है, पर जो एग की मात्रा है वो कुछ हद तक जैसे 2 से 3, और वो मात्रा भी आप अपने प्रोफेशनल डॉक्टर या डाइटिशियन को बोलें डिसाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर आप प्लांट सोर्सेज की प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे कि दालें हो गई, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, इन सब चीज़ों को डेली रूटीन में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें डाइट को तो रोज़ के अनुसार जब हम जिम जाते हैं तो क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और उस हिसाब से हमें डाइट को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सरसाइज में और डाइट में। अगर छोटे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे टीनेजर लड़कियां हो गई या 24 साल के नीचे के लड़के और लड़कियां एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी बॉडी की जो रिजुविनेशन पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसे अगर यंग बच्चों ने एक्सरसाइज करी तो उसके अंदर आप एरोबिक्स डाल सकते हो, आप कार्डियो डाल सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप कोशिश करें कि कार्डियो एंड ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह जितना भी है उसकी मात्रा थोड़ी कम रखें, यानी कि 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, और उसके बाद ज़्यादातर एक्सरसाइज आप योगा करें या स्लो एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और दूसरी चीज आपकी बॉडी में मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। आपकी मसल्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपका वेट मेंटेनेंस और साथ में आपका बीएमआर का जो मेंटेनेंस है वो अच्छा रहेगा। सुबह अगर हम जिम या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये रूटीन स्टार्ट करने से पहले क्या खास बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? प्री वर्कआउट मील, अगर आप अपने वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो प्री वर्कआउट मील में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और साथ में एक प्रोटीन होना चाहिए। सबसे बेहतर रिजल्ट इसके तब मिलते हैं जब आप इसको 1 घंटे पहले ले लेते हो। देखिए, जब आप 1 घंटे पहले ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तो वो ब्रेक डाउन होके बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे आप एनर्जाइज रहेंगे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपकी बीएमआर हाई रहेगी। तो देखिए, अगर हम कुछ मील की बात करें जो कि एज अ प्री एक्सरसाइज मील यूज करी जा सकती है, उसमें एक पार्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, जैसे एक उबला हुआ आलू हो गया, आपने ओट्स ले लिए, आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, तो देखिए ये एक बहुत अच्छा पार्ट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के लिए आपको कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पीस उबाल के ले लिए, आपने राजमा उबाल के ले लिया 1 कटोरी, अराउंड 100 ग्राम की सर्विंग, और 1 घंटे पहले लिया, तो एक बहुत ही आइडियल मिक्सचर बनता है प्रोटीन का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, और आपके वर्कआउट से आप मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉन कर सकते हैं। पोस्ट जिम यानी जिम के बाद हमें अपनी डाइट में क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहिए और क्या खास बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी लॉस ना हो? देखिए, जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है, यानी कि जिम करने के बाद आपको क्या लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आपका मसल वेस्टिंग होता है इस टाइम में, मसल्स टूटती हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज या माइल्ड एक्सरसाइज भी करने से बॉडी एक तरीके से बॉडी के सेल्स को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको थकान होने लग जाए, कई बार मैंने सुना है कि हमें अपने रेजिम के अंदर ही बीच में थकान होने लग जाती है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जिसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस पूरा हो।
यानी कि आप अपने साथ मट्ठा रख सकते हो, आप अपने साथ गर्म पानी रख सकते हो, आप अपने साथ नींबू पानी रख सकते हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये हो गया कि आप अपने साथ जैसे आपने फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गए, आप वो ले सकते हो। कुछ लोग वेजिटेबल जूसेस प्रेफर करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लिए, किसी भी तरीके का जूस लिया, बॉडी का जो ग्लाइकोजन रिप्लीशन हुआ, यानी कि जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो सेव्ड होता है वो निकला, कहीं हद तक आपको उसकी कैलोरीज मिल जाती है। उसके बाद जब आप घर पहुंचते हैं 10 से 15 मिनट के बाद, आइडियली ये रिकमेंडेड होता है कि जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है वो हमें विद इन 1 आवर ले लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर ले लेते हैं तो जो मसल टूटी है या जो मसल वेस्टिंग हुई है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर हमें अपनी एक्सरसाइज या जिम रूटीन को बंद करना हो तो उसके अनुसार डाइट में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जनरली जब लोग मेरे पास आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि हम अभी जिम कर रहे हैं और जब हम जिम छोड़ देंगे तो उसके बाद वेट गेन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर हम साइंटिफिकली चलते हैं, अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो या आप कोई जिम जा रहे हो और फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वेट गेन होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अपनी BMR के हिसाब से अपनी मेंटेनेंस डाइट अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से आप बनवा लें। दूसरी चीज़, जब आप जिम नहीं जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो भी रेजिम था, भले 45 मिनट्स अपने जिम को देते थे या 1 आवर अपने जिम को देते थे, आप जितना भी टाइम अपने जिम को देते थे, आप इंश्योर करें कि उतना ही टाइम घर पे भी आप अपनी एक्सरसाइज को देंगे। देखिए, आप किस तरीके से कर सकते हो। आप जिम जाके कार्डियो करते थे, आप उसकी जगह ब्रिस्क वॉकिंग अपने घर पे कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये है कि जितनी भी देर आप करें, आपको बहुत तेज चलना है, साथ में आपको पसीना आना चाहिए। चाहे पसीना आए ना आए, आपका जो सांस उखड़ना जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो। साथ में अगर हम कार्डियो की बात करते हैं तो कार्डियो में आप जैसे रस्सी कूद सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो घर पे। तो ये रेजिम आपको मिनिमम 45 मिनट्स का मेंटेन करना चाहिए, जितना आप जिम जाके कर रहे थे मिनिमम उतना, और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आप योगा कर सकते हो। तो जहाँ पे आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग की बात आती है, जहाँ पे आपके वेट मैनेजमेंट की बात आती है, इंच लॉस की बात आती है, जितना भी आपने इंच लॉस करा है, अगर आप योगा प्रॉपर तरीके से करते हो तो वो वैसे की वैसे बना रहेगा। तो देखिए, भले आप जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको एक प्रॉपर रेजिम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि, आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके पास हैं कोई सवाल, सजेशंस या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही मैं आपको बता दें, अगर आप अपनी सेल्फीज़ देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर तो हमें अपनी सेल्फीज़ भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और साथ ही साथ देख लेते हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज़। अनामिका कानपुर, आशा रानीखेत, मृदुला भट्ट लखनऊ, निराली पारेख अहमदाबाद, प्रीति तनवर राजस्थान, पूजा जयपुर, शालिनी दुबे लखनऊ, स्नेहलता किन्नौर, सनी मुजफ्फरनगर, श्वेता कानपुर। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे होम डेकोरेशन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वक्त हो गया है होम डेकोरेशन सेगमेंट का, जहां हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर की साज सवार किस तरीके से कर सकती हैं और कैसे अपने घर को देख सकती हैं एक नया इंटरेस्टिंग लुक। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए आज के इस होम डेकोरेशन सेगमेंट में। आजकल आपके आशियाने को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कई ऐसे लेटेस्ट डिजाइन्स आ गए हैं जो कि समय को देखते हुए न्यू एज डिजाइन्स कहलाते हैं।
तड़क भड़क से दूर न्यू एज डिजाइन्स की खास बात ये है कि ये देखने में सुंदर होने के साथ साथ इसमें रंगों के मल्टीपल शेड्स नहीं हैं। यानी लेटेस्ट डेकोर का मतलब है सिंपल एंड क्लासिक लुक। पूरे इंटीरियर को सॉफ्ट व्हाइट क्रीम कलर से पेंट किया गया है। इसके साथ ही फर्नीचर में भी व्हाइट शेड्स का यूज किया गया है। रूम चाहे कोई भी हो, हर जगह क्रीम कलर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। क्रीम कलर होने की वजह से जहां आपको नेचुरल सोर्स से काफी लाइट मिलती है, वहीं पर कन्वेंशनल एनर्जी की भी बचत होती है। फर्नीचर चाहे बेड हो या सोफा सेट, हर जगह अपहोल्स्ट्री में भी व्हाइट कलर को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, यहाँ तक कि पर्दों को भी। आइए देखते हैं इस खूबसूरत स्टडी रूम को। एक ब्राउन शेड की वुडन टेबल के साथ एक व्हाइट पेंट किए हुए कबर्ड को सलीके से प्लेस किया गया है। स्टडी रूम के बगल में ही लिविंग स्पेस को भी प्लेस किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर लेटेस्ट किचन इक्विपमेंट्स को प्लेस करते हुए इसे ओपन किचन में भी कन्वर्ट किया गया है। आजकल लिविंग स्पेस में डाइनिंग रूम कम किचन का फैशन चल पड़ा है। अगर आपके पास स्पेस है तो ऐसा प्लेसमेंट मुफीद हो सकता है। लिविंग स्पेस को आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। डाइनिंग एरिया को की लाइटिंग और सीलिंग लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है। अगर आपने भी बदलने का मन बनाया है अपनी होम डेकोर का डिजाइन, तो फॉलो करें ऐसे न्यू एज डिजाइन्स को और बना लें अपने आशियाने को सपनों का एक महल। दोस्तों, अगर आपके हैं कोई सवाल, सजेशंस या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी जरूर करें। इसी के साथ बता दूं, अगर आप हैं एक सेल्फी फ्रीक और आपको सेल्फीज लेना पसंद है तो अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। हम आपकी सेल्फी दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। अपनी सेल्फीज हम तक भेजने के लिए आपको अपनी सेल्फीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होंगी। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज। अनामिका कानपुर, आशा रानीखेत, मृदुला भट्ट लखनऊ, निराली पारेख अहमदाबाद, प्रीति तनवर राजस्थान, पूजा जयपुर, शालिनी दुबे लखनऊ, स्नेहलता किन्नौर, सनी मुजफ्फरनगर, श्वेता कानपुर। वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।